हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर सीखने वाले हैं। ये देखिए, ये क्लास 10 में ये चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन उस चैप्टर का आज हम बेसिक आप लोगों को सिखाने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th में जो सांख्यिकी में जो क्वेश्चन पढ़ने आपको, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, बाकी इससे थोड़े से उच्च लेवल के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले अगर बेसिक आप लोग सीख लेंगे तो क्लास 10th का जो सांख्यिकी का चैप्टर है उसे बनाने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो चलिए, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आज इसमें चारों ही टॉपिक क्लियर करने वाले जो क्लास 10th के मैथ के सांख्यिकी चैप्टर में है, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 10th का मैथ का जो सांख्यिकी चैप्टर है वो ईजी हो जाए, तो इस चैप्टर को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। पहला है माध्य। माध्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं मीन। माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं। हम इसमें बहुत ही, देखिए, हमारा जो क्लास होता है ना, उसमें हम बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, मीन होता है इसका इंग्लिश, और इसका जो डेफिनेशन होता है, इसका जो परिभाषा होता है वो होता है सभी संख्याओं के योग को चाहे बोलिए तो आंकड़ों के योग के, ये जो लिख दिया गया ना, इसे बोलते हैं आंकड़ों के योग को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है, आंकड़ों के योग को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। तो ये परिभाषा हुआ आंकड़ों का योग। इसी परिभाषा पे हम इसको सेट कर देंगे, इसे हम बना लेंगे आंकड़ों का योग। इसका परिभाषा क्या बोल रहा है, आंकड़ों के योग। तो हम लिख देंगे यहाँ पे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, चलिए। तो आंकड़ों का योग, ये जितने दिए गए हैं ना हमारे पास, ये जो जितने भी अंक दिए गए हैं, इन सबको हम जोड़ देंगे। तो इन सबको जोड़ने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे 4 + 3 + 2 + 6 + 1 + 2। ठीक है, बटा ये कुल कितने हैं तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बटा में क्या लगा देंगे, 6। उसके बाद सबको जोड़िए। तो 4 × 3 = 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 × 1 = 16, 16 × 2 = 18। तो ये हो जाएगा 18 बटा क्या, 18 बटा 6। 18 बटा 6 हो गया। तो अब देखिए, इसको भाग दे देंगे। 18 में 6 से भाग देंगे तो कितना में जाएगा, 6 × 3 = 18, 3 बार में। यही हमारा लिख देंगे यहाँ पे। इसलिए माध्य बराबर 3 आंसर। अब देखिए, एक क्वेश्चन और आता है। क्या आता है क्वेश्चन, तो ये आप लोगों के लिए जो होगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन आता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। इसका तो रिवीजन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ये एग्जाम में जरूर आता है, जरूर से जरूर आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, वो जैसे कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर 5, 1 2 3 4 5,
प्रथम 5 प्रकृत संख्या हो गया, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 प्रकृत संख्या हो गया। अब उस 5 संख्याओं को जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पांचों संख्या 1 2 3 4 5, 5 तक लिख दीजिएगा, शुरू से 1 से लेकर 5 तक, और उसका ऐसे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या करके उसका आंसर निकाल लीजिएगा, वही उसका आंसर होगा। तो इसको आप जरूर से जरूर बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं आप लोगों को बनाने आता है कि नहीं आता है। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास माध्यिका। सबसे पहले जानिए माध्यिका का इंग्लिश क्या होता है। माध्यिका का इंग्लिश होता है मेडियन। क्या होता है? मेडियन। माध्यिका का मतलब कि माध्यिका यानी बीच की संख्या, मध्य की संख्या, इसको मध्यक भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे मध्यक निकालने के लिए बोलेगा तो आपको घबराना नहीं है, मध्यक का मतलब भी यही होता है, माध्यिका। अगर मेडियन निकालने के लिए बोले तो यही निकालना है, माध्यिका ही निकालना है, ठीक है। तो इसको मध्यक भी बोलते हैं, मेडियन बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बीच की संख्या निकालना। कौन सी संख्या निकालना? बीच की संख्या। तो इसका जो परिभाषा होता है वो होता है आंकड़ों को आरोही क्रम, आंकड़ों को, ये आंकड़े हैं हमारे पास जो ये दिए गए हैं, ये आंकड़े हैं। तो बोल रहा है कि आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखने के बाद जो बीच में आने वाले मान होते हैं, जो बीच में आने वाली संख्या होती है, उसे हम माध्यिका बोलते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेंगे और जो बीच में आने वाले मान है या संख्या है उसे हम माध्यिका कहते हैं। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा लाइनिंग कर देते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये रहा। अब देखिए, बोल रहा है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में, ये हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। 2 क्वेश्चन क्यों लिखे हैं हम आप लोग को आगे बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। पहले बना लेंगे। पहला है 4 3 5 6 2। ये बोल रहा है कि आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम का मतलब होता है कि मतलब घटते क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो आप इसे बढ़ते क्रम में सजाइए चाहे घटते क्रम में सजाइए, यानी सबसे पहले सबसे छोटे छोटे, उसके बाद सबसे अंत में बड़े, या सबसे बड़े अंत में सबसे छोटे को, इस प्रकार सजा लेना है। किसी प्रकार भी सजाइए, बढ़ते या घटते किसी प्रकार। तो चलिए हम इसे बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। पहले क्या है? 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद है 6। अब बोल रहा है, इसका जो परिभाषा वो बोल रहा है कि मतलब इसको घटते या बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, उसके बाद बीच में आने वाला मान या बीच में आने वाली संख्या क्या होती है? माध्यिका होती है। तो इसके बीच में अब देख लेते हैं कि बीच में क्या आ रहा है। तो देखिए, इधर से 1 हटा लेंगे, इधर से भी 1 हटाएंगे, इधर से भी 1 हटाएंगे, तो इधर से भी 1 हटा लेंगे, यानी दोनों तरफ से हमने 2 हटा दिए। कितना दोनों तरफ से हमने 2 हटा लिए। अब बीच में एक संख्या बची, क्या? 4। तो ये जो 4 है यही हमारा क्या है? माध्यिका। तो लिख देंगे यहाँ पे माध्यिका बराबर क्या? 4। यही हो गया आंसर। आया समझ में? चलिए अब देखते हैं। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन लिखने का मतलब ये है हमारा कि देखिए यहाँ पे 2 इधर से हटाए, 2 इधर से हटाए, तो बीच में एक संख्या बच गया। तो हमने इसको लिख दिया, ये बोल दिया कि ये माध्यिका हो गया। अगर यहीं पे अगर ये बीच में 2 संख्या बच जाए तो आप क्या करेंगे? तो उसी को समझाने के लिए हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसको भी सबसे पहले अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजा लेंगे। इसे अवरोही या आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो बढ़ते क्रम में इसको हम सजा लेते हैं। पहले 1 लिख देंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे, फिर 3 है तो 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, 6 है तो 6 लिख देंगे। तो ये हमारा बढ़ते क्रम में लिखा गया। अब जिस प्रकार इसमें हमने हटाया, इसमें से इधर से पहले 1 हटाएंगे, इधर से 1 हटाएंगे,
फिर इधर से भी एक हटाएंगे, इधर से भी एक हटाएंगे। अब दोनों तरफ से एक एक हमने हटा लिया। अब आप बोलोगे कि एक एक और तो हट जाएगा, तो मान लीजिए कि एक एक और हम हटा दिए तो बीच में तो कुछ नहीं बचेगा, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो इसलिए 3 3 ना हटा के हम सिर्फ 2 2 हटा लेंगे। कितना कितना? 2 2। बीच में हमारे पास 2 अंक बचे, 2 अंक बचे 3 और 4। अब हम इसमें माध्यिका कैसे लिखेंगे? 1 होता तो 3 होता तो 3 लिख देते, 4 होता तो 4 लिख देते। 1 को तो लिखेंगे, 2 को लिखेंगे नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बीच वाली दोनों जो अंक हैं उसे हम यहाँ पे लिख देंगे माध्यिका। माध्यिका बराबर 3 + 4 अब बटा 2 कर देंगे। यानी बीच में जो संख्याएं हमारे पास बच गई बराबर बराबर बांटने के बाद, उन दोनों को हम जोड़ देंगे, 2 ही बचेगा। 1 बचेगा तो वही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप बोलो कि 3 बच जाएगा तो 3 बचेगा नहीं, 3 बच जाएगा तो 1 1 दोनों को दे देंगे तो फिर तो 1 ही बच जाएगा। तो इसलिए इसमें हर हाल में यहाँ पे 2 ही बचेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। तो ये हो गया 7/2। अब इसे हम भाग देंगे तो ये 7/2 ही आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसको भाग देंगे तो ये 2 3 6 दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे 1 बचा तो 1 पे 0 चढ़ गया तो 10 हो गया, 2 × 5 = 10, 3.5। यहाँ पे माध्यिका बराबर 3.5 आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये 7/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारा जो क्लास होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, हमारी जो वीडियो होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन हम ना किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा जो वीडियो होता है वो लंबा हो जाता है। तो इसलिए लंबे वीडियो से आप लोग घबराएं नहीं, वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक आपको वैल्यूएबल क्वेश्चन और मतलब जो जानने की जो जानकारी होगी वही मिलेगी, कहीं बकवास आपको नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आप लंबे क्लास से घबराएं नहीं। चलिए आप लोग अंत तक बने रहिए ज़रूर से ज़रूर। चलिए अब हल देख लेते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा बहुलक निकालना। क्या है? बहुलक निकालना। बहुलक को हम इंग्लिश में मोड कहते हैं। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड। तो इसका जो परिभाषा होता है वो होता है जो आंकड़ों में अधिक बार आता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जो आंकड़ों में, ये आंकड़े हैं हमारे, इसमें जो अधिक बार आता है, जो सबसे अधिक बार आता है वो हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम जान लेते हैं। अब देखिए इसमें जानेंगे कि कौन कितना बार आया। तो सबसे पहले 3 है। 3 हमारे पास कितना बार आया है? 3 1 बार आया। ये हमारे पास 2 है। 2 हमारे पास कितना बार आया है? 1 2 3। ये आपको समझाने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, नहीं तो इसको हम आंसर ऐसे भी हम इसको बना सकते थे, लेकिन हम इसको समझाएंगे आप लोगों को डिटेल से। 2 हमारे पास कितना बार आया? 1 2 3, 3 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। उसके बाद आता है हमारा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। 1 हमारे पास कितना बार आया है? तो 1 बार। उसके बाद आता है 2, तो हमने लिख लिया 4। 4 कितना बार आया है? तो 1 बार आया है। उसके बाद आता है 5। 5 कितना बार आया है? तो 1 बार आया। 2 को तो हमने इसी में लिख दिया है, तो 2 को नहीं लेंगे, बाकी सब हमने लिख लिया ना। अब देखिए कि कौन सा सबसे अधिक बार आया है। तो 2 हमारा सबसे अधिक बार आया है। कितना बार? 3 बार। तो लिख देंगे इसलिए बहुलक बराबर क्या? 2। अब ये 3 मत लिख दीजिएगा कि ये 3 बार आया तो हम 3 लिख देंगे, नहीं। इधर से आपको देखना है कि कौन सा अधिक बार आया तो वही अपना आंसर होगा। तो 2 3 बार आया है तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं परिसर। परिसर को इंग्लिश में बोला जाता है रेंज। परिसर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेंज। और इसका परिभाषा होता है सबसे बड़े मान, जो इसमें सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होगा वही हमारा परिसर होगा।
यानी इसमें देखेंगे कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी सबसे छोटी संख्या है। जब पता चल जाएगा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे तो वही हमारा परिसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हल। तो यहाँ पे लिखेंगे परिसर बराबर, क्या लिखेंगे, परिसर, परिसर बराबर सब। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 9 है, 7 है, 12, 6, 13। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 13 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 13। अब इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है। तो 6 लिख देंगे माइनस, अंतर करना है तो अंतर में घटाया जाता है। कहीं भी आपको दिखे कि अंतर निकालिए तो आप उसमें घटा देंगे। तो 13 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए परिसर बराबर 13 में से 6 जाएगा 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जो अपना राय है, अपनी राय है कि इसके बाद कौन सा वीडियो, कौन सा टॉपिक आप लोगों को समझाएं, वीडियो लाएं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।